Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर। आपको याद रखना है कि आज हम जो टॉपिक बना रहे हैं ये वेब ब्राउजर के बारे में है। क्या होता है वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर कौन कौन से होते हैं और वेब ब्राउजर का कार्य क्या होता है। तो चलिए आज हम वीडियो इस टॉपिक के बारे में बना रहे हैं। ये वीडियो आपको कंपटीशन एग्जाम में काफी अच्छी मदद करेगा। देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये वेब ब्राउजर के बारे में है। वेब ब्राउजर से आपके कंपटीशन एग्जाम में कई क्वेश्चन बनते ही है, ये आपको याद रखना है। तो इसलिए मैं वीडियो को इसकी स्टार्ट करता हूँ, वीडियो को ध्यान से देखना। आपको याद रखना है कि वेब ब्राउजर होता है, पहली बात तो मैं आपको बोला हुआ है कि सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपको याद रखना है कि उन्हीं की सॉफ्टवेयर में की वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि की वेब ब्राउजर के माध्यम से हम इंटरनेट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, किसी कंटेंट, चाहे वो वीडियो कंटेंट हो, ऑडियो कंटेंट हो या फिर और भी इसकी वेब पृष्ठ की बात करें, कुल मिला के उनको इसकी खोजने के उद्देश्य से इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि वेब ब्राउजर यूजर के द्वारा इस्तेमाल होने की वजह से इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रखा जाएगा, है ना। आपको याद रखना है कि वेब ब्राउजर होता है, पहली बात तो वेब ब्राउजर को हम क्या कह सकते हैं, वेब ब्राउजर क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आएगा। अब जब आपको याद रखना है वेब ब्राउजर होता है, वेब ब्राउजर में इसकी सबसे पहले जब हमने इसकी आगे पढ़ा था www का टॉपिक पढ़ा था, तो www के इसकी जो इसकी आविष्कारक है, www के इसकी जो आविष्कारक थे www के जो आविष्कारक थे टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ने इसकी 1990 के दशक में आपको याद रखना है कि एक इन्होंने वेब ब्राउजर बनाया था। हालांकि इसकी आज की टाइम में इसकी बहुत सारे वेब ब्राउजर है, लेकिन आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम इसकी जब www की अवधारणा को पेश किया गया टिम बर्नर्स-ली के द्वारा, तो आपको याद रखना है कि वहां से इसकी धीरे धीरे वेब ब्राउजर की शुरुआत होने लगी। ये भी आपको याद रखना है कि इसलिए आप कह सकते हैं कि सबसे पहले इसकी वेब ब्राउजर बना था वो किनके द्वारा बनाया गया था, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया था। और आज की टाइम में जितने भी वेब ब्राउजर है वो सारे के सारे इसकी www के ऊपर किसी कंटेंट को खोजने के उद्देश्य से बनाया गया है। यानी आपको याद रखना है कि जो वेब ब्राउजर होता है, वेब ब्राउजर होता है, वेब ब्राउजर www पर किसी कंटेंट, आप कह सकते हो ना, किसी कंटेंट के अंदर कोई भी हो सकता है, चाहे वो वीडियो की बात करो, कोई लिखा हुआ टेक्स्ट की बात करो, या फिर आप कह सकते हैं किसी डॉक्यूमेंट की बात करें, कोई सॉन्ग की बात करें, किसी भी इसकी कंटेंट की बात करें। यानी वेब ब्राउजर www पर किसी कंटेंट को खोजने तथा प्रदर्शित करने के उद्देश्य से इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको याद रखना है। ये वेब ब्राउजर का आप कह सकते हो, आपको याद रखना है कि जो वेब ब्राउजर होता है ये www पर किसी कंटेंट को, यानी आप शायद वीडियो देखना चाहते हो,
कोई मतलब इसकी वेब ट्रस्ट को खोलना चाहते हो तो आप किसी न किसी वेब ब्राउजर का इस्तेमाल तो करेंगे। बिना वेब ब्राउजर का इस्तेमाल किए आप इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे। इसलिए आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम आप इंटरनेट चलाने के लिए मतलब किसी कंटेंट को खोजना चाहते हो तो इंटरनेट चलाएंगे तो इंटरनेट प्लेस की किसी न किसी वेब ब्राउजर के द्वारा ही एक्सेस होगा। चाहे वो वेब ब्राउजर गूगल क्रोम की बात करें, मोजिला फायरफॉक्स की बात करें, यूसी ब्राउजर की बात करें, बहुत सारे वेब ब्राउजर होता है जो मैं आगे आपको लिखवाऊंगा। यानी आप इंटरनेट के ऊपर किसी कंटेंट को खोजने के उद्देश्य से इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए वेब ब्राउजर आप काफी सारा इस्तेमाल करते होंगे, मतलब अलग अलग टाइप्स के वेब ब्राउजर होते हैं, लेकिन आपको याद रखना मैं यहाँ पर इसकी सबसे पहला ऑप्शन ले रहा हूँ गूगल क्रोम। इसको आप शॉर्ट में इसकी क्रोम ब्राउजर भी कह सकते हैं, इसको मतलब इसकी आप क्रोम भी कह सकते हैं। आपको याद रखना है यहाँ पे पहला में इसकी ऑप्शन है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम है ये आपको याद रखना है कि गूगल कंपनी द्वारा, है ना, गूगल कंपनी द्वारा विकसित किया गया एक मुख्य वेब ब्राउजर है ना, या फिर आप कह सकते हैं मुख्य ब्राउजर है। ये भी आपको याद रखना है। यानी जो गूगल क्रोम है ये गूगल कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, क्या है, वेब ब्राउजर का उदाहरण है। अब देखो आपको याद रखना है, इसका एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाला वेब ब्राउजर कौन सा है। यानी सबसे ज्यादा यूजर मतलब इसकी जो भी है वेब ब्राउजर के तौर पे देखा जाए तो आपको याद रखना है वो सबसे ज्यादा मतलब इसकी यूजर किसके है, गूगल क्रोम के। यानी आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वेब ब्राउजर है ना। ये भी आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वेब ब्राउजर की बात करें तो वो कौन सा है, गूगल क्रोम है। आपको ये भी याद रखना है, सीधा सा एग्जाम में कभी पूछे कि मतलब इसकी गूगल क्रोम कौन सा मतलब इसकी प्रोग्राम है तो आपको याद रखना है गूगल क्रोम जो भी होता है वो कौन सा है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। कौन सा है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ये भी आपको याद रखना है। यानी गूगल के बारे में आपको, गूगल क्रोम के बारे में आपको इतना याद रखना है, गूगल कंपनी द्वारा विकसित किया गया एक इसकी वेब ब्राउजर है। आपको याद रखना है सबसे ज्यादा यूज होने वाला वेब ब्राउजर कौन सा होता है तो आपको याद रखना है गूगल क्रोम है, और गूगल क्रोम एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो आपको याद रखना है और भी इसके अलावा होता है, जैसे आपने सुना होगा जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये आपको याद रखना है। इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। इसके बारे में आपको इतना याद रखना है कि पहली बात तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है ना। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जो आपको मालूम ही है, उसके मतलब इसकी संस्थापक जो भी बिल गेट्स है ना। ये आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया मतलब इसकी निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है तो आपको याद रखना माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया वेब ब्राउजर कौन सा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। आपको याद रखना है कि मतलब इसकी जो भी आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हो, विंडोज 10 है, विंडोज 7 है, तो आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मतलब इसकी जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर ये मतलब इसकी डिफॉल्ट रूप से इस्तेमाल होने वाला वेब ब्राउजर, यानी उनके साथ में ही आता है ये। जैसे गूगल क्रोम वगैरह आपको बाद में इंस्टॉलेशन करना पड़ता है कंप्यूटर के अंदर, लेकिन जब आप विंडोज जाते हो तो विंडोज के साथ में मतलब इसकी आने वाला मतलब इसकी जो वेब ब्राउजर है वो कौन सा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, यानी बाय डिफॉल्ट यूज होने वाला। अब देखो आपको यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन यहाँ पे याद रखना है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर मतलब इसकी आपको याद रखना है कि विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, यहां तक तो आपको याद रखना है कि इसका नाम क्या था, इंटरनेट एक्सप्लोरर ही था। यानी माइक्रोसॉफ्ट ने जो भी वेब ब्राउजर बनाया इसका नाम पहले तो उन्होंने कौन सा रखा था, इंटरनेट एक्सप्लोरर रखा था, लेकिन जैसे ही इन्होंने इसकी विकसित किया विंडोज 10, है ना, जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित होता है विंडोज 10, तो विंडोज 10 के अंदर इस वेब ब्राउजर का नाम बदलकर क्या रखा इन्होंने,
माइक्रोसॉफ्ट एज रखा। क्या रखा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है ना। माइक्रोसॉफ्ट एज रखा इन्होंने। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन कैसे बन के आएगा जो एग्जाम में, आपको याद रखना है कि निम्न में से वह कौन सा वेब ब्राउजर है जिसे विंडोज 10 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एज के द्वारा संबोधित किया गया। निम्न में से वह कौन सा वेब ब्राउजर है, निम्न में से वह कौन सा वेब ब्राउजर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट एज के द्वारा विकसित किया गया। तो आपको याद रखना है कि वो कौन सा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। कौन सा है वो? इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ना। इंटरनेट एक्सप्लोरर वह वेब ब्राउजर है जिसे विंडोज 10 के अंदर, विंडोज 7 की बात नहीं हो रही है, ओनली फॉर विंडोज 10 के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया सबसे नया ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबसे न्यू लेटेस्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित एक एप्लीकेशन मतलब इसकी सॉफ्टवेयर कह सकते हैं आप, इसको मतलब इसकी वेब ब्राउजर कह सकते हैं, जिसको विंडोज 10 के अंदर किस नाम से संबोधित किया गया, माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से। यहाँ पे मतलब इसके आपको दो क्वेश्चन मिलकर बनेंगे। देखो, निम्न में से वह कौन सा वेब ब्राउजर है, निम्न में से वह कौन सा वेब ब्राउजर है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया। वहां पे आपको ऑप्शन में मिल सकता है, गूगल क्रोम दे दिया, मोजिला फायरफॉक्स दे दिया, इंटरनेट एक्सप्लोरर दे दिया, और लास्ट ऑप्शन में इसके इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी दे सकता है। आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया एक वेब ब्राउजर का उदाहरण कौन सा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि निम्न में से वह कौन सा वेब ब्राउजर है, निम्न में से वह कौन सा वेब ब्राउजर है जो विंडोज 10 के अंदर, यानी जिसे विंडोज 10 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से संबोधित किया गया, माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम में बदल दिया गया। तो आपको याद रखना है कि कौन सा वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर के दूसरा नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज। इनका नाम पहले वाले सिस्टम सॉफ्टवेयर में वही था, केवल विंडोज 10 में इसका नाम बदलकर माइक्रोसॉफ्ट एज रख दिया है ना। अब देखो यहाँ पे आपको याद रखना, मैं और भी आप एक ऑप्शन लिख देता हूं। ओपेरा मिनी होता है, आपने नाम सुना हुआ है। ओपेरा मिनी जो रिंग टाइप में एक राउंड टाइप में उसका सिंबल होता है, रेड कलर इसकी जो भी होती है कलरिंग है ना। ये आपको याद रखना है कि ओपेरा मिनी, इस ओपेरा मिनी के अलावा देखो और भी होता है इसकी एप्पल सफारी, एप्पल सफारी। यानी आपको याद रखना है कि एप्पल सफारी वेब ब्राउजर है, यह एप्पल कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। जिस प्रकार गूगल क्रोम की अन्य मतलब की नॉर्मल मतलब की फोन के अंदर इस्तेमाल होता है, लेकिन जो एप्पल जो मतलब की जो मतलब की एप्पल कंपनी है उनके मतलब की खुद का मतलब की वेब ब्राउजर है, जो मतलब की किस नाम से जाना जाता है, मतलब इसका आपको याद रखना है एप्पल सफारी के नाम से। इसके अलावा आपको याद रखना है और भी मतलब की बहुत सारे मतलब की वेब ब्राउजर होते हैं, जैसे यूसी ब्राउजर होता है। यूसी ब्राउजर मतलब की चाइना द्वारा विकसित किया गया वेब ब्राउजर है। कहने का मतलब की वेब ब्राउजर मतलब की बहुत सारे होता है, लेकिन इनमें से क्वेश्चन जो बनता है वो ज्यादातर गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर आप इसको कह सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर का क्वेश्चन बनता है ना। तो ये मतलब इसका आपको याद रखना है कि ये टॉपिक हमारा जो भी है ये एक वेब ब्राउजर का टॉपिक है। वेब ब्राउजर से मतलब क्वेश्चन बन सकता है। देखिए वेब ब्राउजर होता है, वेब ब्राउजर मतलब क्लाइंट और सर्वर की मॉडल की तरह ही कार्य करता है। इनमें से आपको याद रखना है कि जो वेब ब्राउजर होता है वो क्लाइंट मॉडल की तरह कार्य करता है। जो सर्वर और क्लाइंट के अंदर जो मतलब जो होती है मतलब प्रोसेस, उसमें आपको याद रखना है कि ये जो मतलब वेब ब्राउजर होता है ये क्लाइंट की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? क्लाइंट की तरह। जैसे यूजर ने मतलब इसको मतलब निर्देश दिया, जो भी कार्य होगा वो ऑटोमेटिक मतलब यहाँ पे मतलब लॉकेट करेगा उस निर्देश को, और लॉकेट करने के बाद में मतलब यूजर की डिस्प्ले या फिर कंप्यूटर की डिस्प्ले के ऊपर मतलब क्या करेगा, ये प्रदर्शित करेगा। तो ये आपको याद रखना है कि वेब ब्राउजर का मतलब टॉपिक आपके कंप्यूटेशनल एग्जाम की मतलब इसकी तौर पे देखा जाए तो काफी ज्यादा मदद करेगा, और ये मतलब की काफी मोस्ट इंपोर्टेंट भी है आपके एग्जाम की दृष्टि से, है ना। तो आपको याद रखना है। आज का हमारा जो भी टॉपिक है वेब ब्राउजर के बारे में था। कल और एक नए टॉपिक के साथ मिलता है जिसमें हम पढ़ेंगे सर्च इंजन। हमारा जो भी अभी जो टॉपिक चल रहे हैं ये सारे मतलब टॉपिक इंटरनेट के द्वारा, इंटरनेट का मतलब चैप्टर है, तो मैं इनको छोटे छोटे वीडियो के अंदर आपको कवर करवा रहा हूँ। ये टॉपिक आपको कंप्यूटर साइंस में अच्छी मदद करेगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल।